कपसाड़ कांड के मुख्य आरोपी पारस सोम के पक्ष में अधिवक्ताओं का एक पैनल भी उतर आया है। ऐसे में मेरे साथ वो पैनल मौजूद है। यहाँ आप देखिए, जो विजय शर्मा जी हैं वो मौजूद हैं, संजीव राणा जी मौजूद हैं और साथ साथ बलराम सोम जी मौजूद हैं। यही 3 लोग इस पैनल में हैं और पारस की तरफ से ये लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। बलराम जी, क्या कहेंगे? क्या कुछ बात हुई आपकी परिजनों से या पारस से मिलने की आपने कोई कोशिश की? परिजनों से बात हुई है, तभी आज हम अपनी पूरी लीगल टीम के साथ आज हम माननीय न्यायालय विशेष SC/ST में कुछ साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हमने अपनी चीजें रखी हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं पारस पे? किन आरोपों में उसको जेल भेजा गया है? पारस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो हत्या का आरोप लगाया गया है। SC/ST एक्ट में भी उसको चार्ज किया गया है और कई धाराओं में उसको दिखाया गया है दोषी। तो इसमें जो आज हम गए थे उसको लेकर गए थे कि पारस अभी नाबालिग है। अपहरण का भी चार्ज उस पर लगाया गया है? अपहरण का भी चार्ज लगाया गया है, जो कि बिल्कुल निराधार गलत है। अपहरण का तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि अकेला आदमी अपहरण कैसे कर सकता है, जिसमें कि वे ट्रेवल कर रहे हैं, वे कार से भी बताया गया कि कार से गए। जो झूठ पाया गया पुलिस जांच में, वो पता चला कि वे ट्रक को रोक के जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं। तो मुझको नहीं लगता कि आज के जैसे टाइम में कोई ट्रेन से अपहरण कर सकता है ले जाकर। उसमें पुलिस भी वहाँ मौजूद रही होगी, रेलवे के अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहते हैं, तो ऐसा इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में अपहरण होना संभव ही नहीं है। तो पारस जी, आपने बलराम जी, आपने इस मामले में उसके जो परिजनों से बात की है, तो क्या कुछ घटनाक्रम उन्होंने बताया कि क्या घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद क्या चाहते हैं घर वाले? उसके घर वाले यही चाहते हैं कि जो भी, घर वालों का तो यही कहना है कि इसमें जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें जो सही चीजें हैं, जो बिल्कुल सत्यता है, वो सामने आए निकल कर। क्योंकि आप केस लड़ रहे हैं, ऐसे में आपको भी चीजें दिखाई दी होंगी। क्या निकल के मामला सामने आ रहा है इसमें भी आपका? अभी जो पहला आवेश है उसमें से केवल यही चीजें सामने आ रही हैं कि इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला है। वो किसके द्वारा हुआ है और किसके द्वारा नहीं हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में विषय है, जो बहुत महत्वपूर्ण जांच का विषय है ये बिल्कुल। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जी इसमें बहुत अच्छे लेवल से जांच होनी चाहिए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि भाई लड़का नाबालिग है। हाँ, किस आधार पर आप नाबालिग बता रहे हैं? लड़के की जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उस आधार पर लड़का नाबालिग है। अच्छा, कोर्ट में पेश किया आपने? हमने कोर्ट में पेश किया है। अच्छा, ऐसे में क्योंकि जो आपकी ये बात है नाबालिग वाली, वो चर्चा का विषय बना हुआ जनता में। लोग कह रहे हैं कि भाई कागज तो किसी भी तरीके से गलत हो सकते हैं, उसकी मेडिकल जांच भी होनी चाहिए। तो क्या उसके लिए भी तैयार है आप लोग? नहीं, मेडिकल जांच का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। हम देखते हैं अश्वनी कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2012 में कहा गया है कि अगर स्कूल रिकॉर्ड है और मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट आपके पास में है तो प्राथमिकता केंद्र पर वही रहेगी। हाँ, अगर हमारे पास ये चीज या किसी के पास ये चीज ना हो तब मेडिकल की बात करते। तो इसमें तो मेडिकल का कोई निराधार मामला है, बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही बोल रखा है। तो बिल्कुल संजू जी, परिवारजनों से आप मिले हैं, क्या पारस से भी आपकी मुलाकात हुई है? पारस से मुलाकात हम कल करेंगे, इस बारे में बात हुई है वैसे परिजनों से, लेकिन इसका कोई इसमें ज़्यादा वैसा हत्या का जो मामला है वो तो बाकी जांच का विषय है। इसमें जो मेन बात है वो युवती और पारस में प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीक है। जी, तो क्या लग रहा है इसमें आपको, जिस तरीके से भी आपने साक्ष्य पेश किए हैं, तो किस तरह की रियायत बरती जाएगी? माननीय न्यायालय इसके जो हाई स्कूल के दस्तावेज हैं, मार्कशीट है, उसका रिकॉर्ड स्कूल से न्यायालय जहाँ भी वो एजुकेशन उसने की है वहाँ से रिकॉर्ड तलब करेगा। उसके आधार पर माननीय न्यायालय आगे उसे जुनाइल JJ बोर्ड के तहत उसमें सुनवाई। बिल्कुल। तो विजय शर्मा जी भी, मैं इनसे बातचीत करता हूँ, ये भी पैनल में है। तो विजय जी, क्या लग रहा है आपको, क्या ये जो पूरा मामला है जो अभी सामने आया आपके, भाई आप लोग इस पैनल में हैं तीनों लोग, तो क्या लग रहा है आपको जो आपने साक्ष्य पेश किया है, क्या क्या उसमें रियायत मिल सकती है पारस सोम को? देखिए, ये जो आज हमने अपना आवेदन किया है जुनाइल के लिए, उसमें हमने जो उसके जो शैक्षिक जो उसके प्रमाण पत्र हैं, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो आती है वो मार्कशीट ही आती है। और मेडिकल की तो बाद की बात है, पहले तो मार्कशीट पे ही बात करेंगे। जो उनके जो मेडिकल जो इनके जो मार्कशीट है उसमें उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 11/5/2008 है, उसके हिसाब से वो भी 18 वर्ष से कम है। और जो कुल मिलाकर उसकी जो अब तक की जो उसकी उम्र है 17 साल 8 महीने 28 दिन है, जो मामला जुनाइल कोर्ट के लिए बनता है। और इस चीज में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन जो एविडेंस आएंगे उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। अच्छा, वैसे जो आपने साक्ष्य पेश किए हैं अभी उम्र के, तो क्या कुछ होता है इसमें जुनाइल में? भाई क्या रियायत मिलती है जो नाबालिग होते हैं? क्या कुछ सामने निकल के आता है इसमें?
हाँ, अगर जो जुनाइल में अगर जो मामला जेजे के अकॉर्डिंग अगर चलता है तो उसमें जब पनिशमेंट लेवल थोड़ा कम होता है और जो जेजे कोर्ट में है उसको एक अब्यूज की तरह ट्रीट ना करके उसके सुधार के लिए उसको ट्रीट किया जाता है। तो यानी कि बाल सुधार गृह भेजने की पूरी तैयारी चल रही है आपकी। तो क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट उसके हैं उसके आधार पर अब तक उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। अपराध के घटित होने के समय जो उसकी आयु थी वो 18 वर्ष से कम थी। तो बिल्कुल ये पूरा पैनल है जिसमें बलराम सोम है, संजीव राणा है और विजय शर्मा है। इन तीनों का यही कहना है कि जो पारस सोम है उसके नाबालिग होने के जो तमाम साक्ष्य हैं, चाहे वो स्कूल की मार्कशीट हो, चाहे उसका आधार कार्ड हो, वो सभी चीज उन्होंने कोर्ट में जमा कर दी है। परिवार के लोगों से ही मिले हैं, घटनाक्रम बता रहे कुछ और ही निकल के वहां सामने आया है। अब पारस से मिलने की भी तैयारी है, पारस से मिलकर उस पूरे मामले को समझेंगे और साथ ही साथ अब पारस का जो मामला है वो इन लोगों का कहना है कि ये लोग कोशिश करेंगे कि वो जेजे कोर्ट में जाए और उसके बाद पारस को जो बाल सुधार गृह है वहां पर भी भेजा जाए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। मेरठ से अपने सहयोगी सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।